अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में आज दिन भर हंगामा होता रहा। दरअसल सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच एक घटनाक्रम हुआ जिसमें थाने से 400 मीटर की दूरी पर कैलाश बामनिया नामक एक युवक का शव बरामद हुआ। आरोप ये लगाया गया कि ये पुलिस कस्टडी में था और पूछताछ के दौरान पुलिस ने उससे मारपीट की, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उसके बाद वो विचलित होकर भाग गया और बाद में वो कुएं में गिर गया या कूद गया, ये अब जांच का विषय है। इसको लेकर दिन भर हंगामा हुआ, थाने का घेराव किया गया, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए और लगातार मुआवजे की मांग भी उठती रही। भारी नारेबाजी के बीच ये तस्वीर चंद्रशेखर आज़ाद नगर पुलिस थाने की है, जहां पर बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और साथ ही धरने पर आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं। दरअसल कैलाश बामनिया की कथित रूप से हुई मौत को लेकर ये लोग आक्रोशित हैं। इनका आरोप है कि पुलिस की कस्टडी में उसके साथ मारपीट की गई। कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंक दिया, तो कुछ ने कहा कि उसे इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। फिलहाल धरने पर बैठी ये भीड़ पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने, मुआवजा देने और मृतक कैलाश के परिजनों को नौकरी देने की मांग कर रही है। देखिए क्या क्या मांग की गई। आंगली बहन क्या हुआ था आप बताओ। क्या होता सर, वो रूम पर रहते हैं, इसको फोन कर आंखों पर बोला है। हाँ बोला है, तीनों उसको पकड़ना पड़े बाप सब। फिर क्या सुना आपने? अब क्या करें, इसको हमको फिर पता नहीं है, यहाँ पे लाया के या वहाँ पे ले गया कर वो रोड गांव के तई तो पासे बांधी लाया कर इसको सुनना है, पूरे वहाँ से पकड़ के ले गया को ना से इसको कैलाश को। इसको मालूम है सर, हमको तो अभी हमको फ़ोन कराए थे, बोला हम आया अभी। हम लोग क्या है कि हमारे जो साथी लोगों का फ़ोन आया कि हमारे एक समाज के आदमी को जो जिन्होंने 181 पे एक शिकायत की थी, वो शिकायत ये थी कि 1 महीने पहले यहाँ पर एक चोरी हुई थी, उनके फैमिली में चोरी हुई थी 1 महीने पहले, ठीक है। और पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं उस शिकायत को ख़त्म करने के लिए उसको इनकी 181 पे कहीं ना कहीं थाना प्रभारी की लापरवाही होती है, कहीं ना कहीं सीएम हेल्प जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्थितियाँ निर्मित होती। तो उसको फ़ोन किया पुलिस वालों ने यहाँ से और इसको यहाँ थाने बुलाया और उसके बाद उसको यहाँ बुरी तरह नाइट में मारा। क्योंकि मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पीठ पे निशान है, बहुत लकड़ी से मारा है। और सुबह मॉर्निंग में इन लोगों ने बता दिया कि यहाँ से वो जो लड़का भाग के गया और कुएं में कूद गया। देखिए, हम लोग तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस प्रकार आदिवासियों के साथ जगह जगह ये इस प्रकार की घटना घटती है, तो आज चंद्रशेखर आज़ाद नगर के अंदर भी एक माँ ने अपना बेटा खोया है और एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया है। तो मैं सरकार में जो बैठे हैं और तमाम जितने अधिकारी हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि उस बेचारे की क्या गलती थी। 181 पे उन लोगों ने शिकायत करवाई थी कि हमारे गांव में चोरी रही, उसकी जांच नहीं हो रही। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा हुआ कि उसी को मुलजिम बना के थाने में बंद कर दिया और थाने में बंद करने के बाद ना उसका कोर्ट से उसका जो भी जांच के लिए कोई आवेदन, 1 दिन के अंदर उसके साथ मार कूट करके सुबह ये बता रहे हैं कि यहाँ से करीबन आधा किलोमीटर दूर भाग के गया। और वहाँ पर हम लोग भी मजिस्ट्रेट साहब भी आए थे जो मौका देखने के लिए गए थे, लेकिन उनको जो पुलिस प्रशासन लेके जा रही थी, अभी उन लोगों को मजिस्ट्रेट साहब को लेके जा रहे थे, तो उनको ही रोड नहीं पता है कि कहाँ पर कुआं है। तो आप सोच ले कि कहीं ना कहीं पूरा षड्यंत्र के साथ उसकी मारकूट करने से यहीं पे हमारे हिसाब से तो उसकी मृत्यु हो गई, या उसको वहाँ से पकड़ के लाया, जो भी हम लोगों को सीसीटीवी में बताया कि वो भागते हुए। लेकिन वहाँ पर ना आसपास का जो ग्राउंड रहता है, कचरा रहता है, या पानी का जो भी निकाला होगा, सारी चीज़ें भी होगी ना, वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि शासन से कि उस पीड़ित परिवार को जो भी शासन से सहायता मिले और मुआवजा मिले और उसके परिवार में नौकरी किसी को दी जाए। और जो भी पुलिस कर्मचारी है, जितने भी इस थाने में स्टाफ में जो लोग हैं, उनको तत्काल 302 का मुकदमा दर्ज हो और उनको तत्काल सज़ा मिले, ताकि आदिवासी समाज और आदिवासी परिवार का जो बेटा और उनका परिवार को न्याय मिले। अभी कुछ साल पहले इसके पिताजी भी ऐसे ही पिताजी शांत हो गए, तो आज वो अकेले हो गए हैं। आज उनके भरण पोषण का कोई विकल्प नहीं है। हम शासन से भी ये मांग करते हैं और प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि तत्काल इसकी सही और निष्पक्ष जांच करके पीड़ित परिवार को इसका न्याय मिले। अभी तक तो हम संतुष्ट रहेंगे क्योंकि जांचकर्ता में हमारा भी नाम शामिल है और जिस प्रकार से शंकर भाई ने बताया है, हम जुडिशियल जांच के हम उसका
सम्मान करते हैं जो भी जांच के विषय में जो भी पाया जाएगा है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है वो राशि मतलब निंदनीय है, संतुष्ट नहीं है। हाँ। एक तरीके से तो ये दोष बहुत ही निंदनीय अपराध हुआ है पुलिस के द्वारा, क्योंकि अगर किसी ने न्याय के लिए गुहार लगाई है शासन से और उसी की हत्या कर दी जाए प्रशासन द्वारा, तो एक बहुत दोषपूर्ण कार्रवाई काम हुआ है ये। जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए पहली तरह। दूसरी बात, जुडिशली जो जांच हो रही है, प्रशासन को ही पता नहीं है कि कुआं कहाँ है। अगर कोई कुएं में कूदता है तो उसका पहली दफ़ा तो उसका पानी ख़राब हो जाता है, पानी बिल्कुल साफ़ है, और आदमी अगर कूदा है तो उतना पानी ही नहीं है कि वो डूब सके, और पुलिस पीछे कूदी है तो उसके भी कोई अवशेष नहीं है, नहीं आसपास कोई घास है। 12 फीट की जाली लगी है, 12 फीट की जाली 6 फीट का आदमी नहीं कूद सकता, ये आप भी जानते हो, और ये जांच का भी विषय है। और लगातार इस क्षेत्र में जो भी चोरियां हो रही है या इतनी बड़ी चोरी हुई है तो तत्काल उसकी जांच क्यों नहीं की? 1 महीने बाद अगर उसने शिकायत की उसके बाद उसको लेके आए, जो फरियादी है उसी को अपराधी बना के मार दिया गया है, तो ये गलत है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से धरने के दौरान आक्रोशित लोग ये मांग कर रहे थे और इसको लेकर उनकी एसपी हंसराज सिंह के साथ बहस भी हुई। एसपी ने उनको समझाइश देने की कोशिश भी की। देखिए ये बातचीत के चुनिंदा अंश। मैं ये चाहता हूँ कि इस जिले में जो घटना घटी है अगली बार ऐसी कोई घटना नहीं घटे। आज जो पुलिस कर्मचारी ने मारा है, उस पर दबाव बनाया, उसको मानसिक तरीके से परेशान हुआ, वो लड़का जो भी हुआ उसके साथ जो घटना की सिस्टम है, इस सिस्टम पे आपका काबू होना चाहिए सर। कोई भी अपराध है प्यार मोहब्बत से बिठाइए आप, और सख्ती से अपनाना है तो आप आपका कड़ा रूप अपना सकते हैं। लेकिन सर ये जो मनमानी तरीके से पुलिस किसी को भी उठा ले तो उसके लिए कायदा भी है ना, रिमांड पे लेने को कोई कायदा है ना, कोई मुजरिम बना रिमांड पे लेने का कायदा है, बकायदा आप रिमांड पे लो ना उसको मजिस्ट्रेट से। आप आज मजिस्ट्रेट जांच बिठा रहे हो, मजिस्ट्रेट से है तो आप रिमांड की मांग कीजिए, बकायदा आप रिमांड क्यों नहीं लिया आपने? हमको 5 दिन का 10 दिन का रिपोर्ट है, घटना घटी है मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखिए उसमें। एक मिनट, इन पे इस आदमी पे हमको शक है, मान लो, चलो ठीक है, उस पे रिमांड आपको लेना चाहिए थे। रिमांड तो तो लोगों ने ले चुके हैं, रिमांड तो आप लोगों ने लेके मार डाला उसमें, फाइनल कर दिया। एफआईआर फाड़ के दो हमको, और जो मैंने आपको बोला उसके परिवार में 2 व्यक्ति को नौकरी लगना चाहिए, ये हमको लिखित में दो। आप कलेक्टर से बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, किसी से भी बात करो, और 1.5 करोड़ का हमारे को मुआवजा चाहिए, ये आपको हमने पहले बता चुके हैं। अब ये हमारा डिमांड हुआ, और जो व्यक्ति एफआईआर इनको जो करे, अजय वाजपेयी को ऊपर एफआईआर करो, आप अभी करो उसको, नहीं तो लाश नहीं उठेगी। नहीं, अपने आपके यहाँ भी कई घटना ऐसे है, आपको बुरा लगेगा। अगर आपके परिवार में अगर ऐसा होता है आप तत्काल में एक्शन लेते हैं कि गलती नहीं हुई है। हम तो ये बोल रहे हैं ना, गलती हुई है, लापरवाही नहीं, तो उसको ट्रांसपोर्ट का नहीं है, निलंबित करने की क्या, उसको जेल जाना चाहिए, मर्डर किया उसने। तो जैसे अगर किसी में गांव में मर्डर हुआ तो क्या आप लोग जाके उसको जान से मार देते हो या उठा के क्या तो बोलते कहीं वो कर देते? अरे कहाँ, उसको तत्काल में एफआईआर करवा देते हैं लोग। ठीक है, जब उसका कौन करता है? में हुआ था वो, सुनो एक मिनट रुक जाओ, सुन तो लो, तो भूल जा रहे हो खुद ही क्या बोल रहे हो, आराम आराम से बात करो, इतना गुस्सा हो गया थक गए होगे। नहीं नहीं, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं, मेरे आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो करना गुस्सा है। देखो तुम्हारा गुस्सा भी जायज है यार, तुम भी कोई गलत आदमी थोड़ी ना, तुम जैसे हम भी वैसे इंसान है दोनों भाई, दोनों ही किसी न किसी माँ के बेटे हैं। ऐसा तो है नहीं कि क्या तो बोलते हैं अपन मैं भगवान के वहाँ से आ गया या नहीं चाहते, ठीक है। हम तो जैसे उस पर पुलिस कार्रवाई करती है, जुडिशियल परिवार को न्याय मिले, हम हाँ बिल्कुल मिलेगा, हम लोग तो ये चाहते हैं कि उसके साथ अगर गलत घटना घटी, अभी जज साहब को क्यों जुडिशियल इंक्वायरी क्यों होती है? इसलिए तो होती है, कोई इस प्रकार की हरकत ना हो या किसी बेकुसर को इस प्रकार की जान ना जाए, दूसरा कुछ नहीं हमको। इस पूरे मामले को लेकर सीबी लाइव के पास 2 सीसीटीवी फुटेज आए हैं, ये वायरल भी हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज ये बताते हैं कि क्या घटनाक्रम आज सुबह हुआ था जिसके बाद कैलाश का शव मिला। ये पहली तस्वीर आप देखिए कि थाना कैंपस के भीतर आप देख रहे हैं कि ये हरे रंग की शर्ट में कैलाश खड़ा है और अचानक से ये दौड़ लगा रहा है। जी हाँ, ये पहली तस्वीर है सीसीटीवी फुटेज की। और उसके बाद लगे हाथ आप देखिए वो दूसरी तस्वीर जिसमें तेज़ी के साथ वो थाना कैंपस से निकलकर भाग रहा है और पुलिस का एक कांस्टेबल जो सिविल ड्रेस में है वो उसका तेज़ी से पीछा करने की कोशिश कर रहा है।
ये 2 तस्वीरें हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि कैलाश ने थाने से कैलाश तेजी से आज सुबह भागा और उसके बाद उसका शव कुएं में बरामद हुआ। अब कुएं में वो कूदा या दुर्घटनावश वो वहाँ पर गिर गया, ये जांच का विषय है। इस पूरे मामले में एसपी हंसराज सिंह का ये बयान सुनिए। देखिए, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारे यहाँ पर एक चोरी 1 मंथ पूर्व कायमी हुई थी, जिसकी की पूछताछ चल रही थी। इसमें जो संदेही थे, टेक्निकल निरीक्षण के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की जा रही थी, उनसे बयान भी लिए गए थे, इसमें विरोधाभास था। तो उस संबंध में पूछताछ के लिए लाया गया था, जिनकी निशानदेही पे 2 लोगों को और लाया गया था। सुबह सुबह जो है थाने से एक संदेही जो है वो यहाँ से थाने से बाहर निकल गया और उसको थाने का जो स्टाफ है उसने रोकने की कोशिश करी, परंतु वह तेज़ी से आगे भाग गया और आगे जाकर वो एक कुएं में जो भी संदिग्ध कुएं में गिर गया या कूद गया, जो भी है वो उसमें अभी वो जांच में है। तो तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया और उसके बाद पुलिस का कहना है कि इसमें अब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की गई है, अब मजिस्ट्रेट इसकी पूरी जांच करेंगे। इस सब के बीच में मुआवजे की मांग और नौकरी की मांग यथावत है। इसको लेकर प्रशासन फिलहाल कोई ठोस जवाब, ठोस आश्वासन देते हुए इस समय नज़र नहीं आया जब ये हम खबर रिकॉर्ड कर रहे थे। लेकिन हम आपको एक तस्वीर भी बताते हैं, जो तस्वीर ये कहानी कहती है कि मृतक कैलाश के साथ मारपीट तो हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उसके शव की तस्वीर है। हम ब्लर कर रहे हैं क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। गोल घेरे में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये चोटों के निशान हैं जो अक्सर पुलिसकर्मी की लाठियों से जो बनते हैं, उसी तरीके के निशान हैं। कोई भी जानकार देखकर बता देगा। तो सीधी सी बात है कि ये पूछताछ के दौरान मारपीट हुई होगी। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। मामला ये है कि कैलाश बामनिया को कल पुलिस ने उठाया था। पुलिस को शक था कि उसके कज़िन के यहाँ जो चोरी हुई है उसमें कहीं न कहीं उसका हाथ है, जबकि जो मृतक है उसके परिजनों को कहना है कि वो खुद प्रयास कर रहा था कि चोर सामने आए। उसने 181 सीएम समाधान हेल्पलाइन पर शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने उस शिकायत से नाराज़ होकर उसे उठाया और उसे आरोपी बनाने की कोशिश की। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस का इस मामले में ये कहना है कि वो पूछताछ के लिए लाया गया था, वो पुलिस की कस्टडी में था और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लिहाजा एसपी ने आज़ाद नगर के थाना प्रभारी अजय वास्कले और सुबह के समय थाने पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब इस पूरे मामले में एसपी का एक और बयान सुनिए। तो क्योंकि उक्त व्यक्ति जो है पुलिस विवेचना में उससे अभी पूछताछ की जा रही थी, तो वो एक प्रथम दृष्टया हमारी कस्टडी में था, चाहे पूछताछ के लिए ही हो। इस संदर्भ में जो है हमने उक्त जानकारी जो है संबंधित हमने अपने डीजे साहब को, अपने उच्च अधिकारियों को दी। इस पे कस्टडी में होने के कारण इसकी जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट की गई। जुडिशियल इंक्वायरी में जेएमएफसी साहब को नियुक्त किया गया। उन्हीं की निशानदेही में और उन्हीं के सुपरविजन में इसकी पूरा मर्ग हुआ है, इंक्वेस्ट हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स की पैनल एक बनाई गई है 3 डॉक्टर्स की वीडियोग्राफी के साथ, जो कि उनकी रिपोर्ट जुडिशरी को देंगे। उसके बाद जज साहब ने यहाँ पर जो है जो थाने का स्थल है उसका निरीक्षण किया, नक्शा मौका निरीक्षण किया। साथ ही साथ में जहाँ कुएं में जहाँ घटना घटित हुई उसका मौका निरीक्षण किया है। जो भी परिवारजन हैं और यहाँ पर जो भी लोग हैं उनके साथ, ग्रामीण जन हैं उन लोगों के साथ। अब इसमें आगे जो कार्रवाई है वो पूरी जुडिशियल इंक्वायरी है, उन्हीं के द्वारा की जाएगी। इसमें जो उस समय थाने पे हमारा स्टाफ था जिसकी जिम्मेदारी थी उनकी सुरक्षा की, उनको निलंबित किया गया है। साथ ही साथ में जो थाना प्रभारी उनको भी निलंबित किया गया है। तो कस्टडियल डेथ भारत में नई नहीं है और पुलिस पर कई तरीके के आरोप लगते रहे हैं, खासकर मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर। अब इस मामले में क्या सच्चाई है ये मजिस्ट्रेट जांच के बाद सामने आएगी। आज मजिस्ट्रेट साहब मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, कुएं का निरीक्षण किया, शव का निरीक्षण किया, शव को परिजनों को दिखाया गया और मर्ग कायम किया गया उनकी ओर से। तमाम बयान लिए जा रहे हैं। अब उनकी अगली रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई तय होगी कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मसले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।